आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका विश्वास हिंदी यूट्यूब चैनल पे। आज हम हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट है, समूह से भिन्न शब्द है। ऑप्शन ए है आपके पास धर्म, ऑप्शन बी है सुख, ऑप्शन सी है दुख, ऑप्शन डी है आपके पास पापी। अब देखिए, धर्म जो शब्द है ये हमारे पास कोई संज्ञा शब्द है, ये हमारे पास जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये सभी धर्मों का हमें क्या करवाता है, बोध करवाता है। अब जो सुख शब्द है, ऑप्शन बी दिया गया है सुख। सुख शब्द जो है, सुख को भी हम महसूस कर रहे हैं, तो सुख में क्या होगा, आपके पास भाववाचक संज्ञा होगी। ऑप्शन सी है आपके पास दुख। अब दुख शब्द जो है, दुख को भी हम क्या करते हैं, महसूस करते हैं, तो इसमें भी हमारे पास भाववाचक संज्ञा आएगी। ऑप्शन डी है आपके पास पापी। अब जो पापी शब्द है ये हमारे पास कोई विशेषण शब्द दिया गया है। ऑप्शन डी जो है ये है हमारे पास कोई विशेषण शब्द। अब देखिए, धर्म सुख दुख ये तीनों ही जो शब्द है, धर्म सुख दुख ये तीनों ही शब्द है हमारे पास कोई संज्ञा शब्द, लेकिन जो पापी शब्द है ये है हमारे पास कोई विशेषण शब्द। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका पापी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, धनवान का विलोम शब्द है। तो धनवान का विलोम शब्द पूछा गया है। जो किसी शब्द का उल्टा शब्द होता है उसे कहते हैं हम विलोम शब्द। ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास। ऑप्शन ए है अकिंचन, ऑप्शन बी है किंकर, ऑप्शन सी है कंचन, ऑप्शन डी है धनाढ्य। अब देखिए, जो ऑप्शन ए दिया गया है, ऑप्शन ए अकिंचन का अर्थ होता है जिसके पास कुछ नहीं होता है, वो कहलाता है आपका अकिंचन। अब जो ये किंकर शब्द है, किंकर का अर्थ होता है नौकर, टहलुआ या फिर नौकर भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, किंकर का अर्थ क्या बताया मैंने, नौकर। तो किंकर का विलोम शब्द क्या हो सकता है, यहाँ पर शासक या फिर राजा हो सकता है। ऑप्शन सी है आपके पास कंचन। अब जो कंचन शब्द है, कंचन का अर्थ होता है सोना, सोना या फिर नूतन। तो कंचन का विलोम यहाँ पर आपका पुरातन हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन डी धनाढ्य। अब धनाढ्य शब्द धनवान का ही पर्याय शब्द है। ऑप्शन डी तो यहाँ पर नहीं होगा, कंचन भी नहीं होगा, ऑप्शन बी किंकर भी नहीं होगा, जो ऑप्शन ए है अकिंचन। तो धनवान का जो विलोम शब्द होगा तो राइट आंसर है यहाँ पर हमारे पास अकिंचन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जल शब्द का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर जल शब्द का पर्यायवाची पूछा गया है। पर्यायवाची आप सभी को पता होंगे क्या होते हैं। पर्यायवाची शब्द ऐसे शब्द जो किसी शब्द के समान अर्थ देते हैं। शब्द एक है, उसी के समान जो अन्य शब्द आ रहे हैं वो उसी के समान अर्थ दे रहे हैं, वो कहलाते हैं आपके पर्यायवाची शब्द। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आपके पास अंबुदी, ऑप्शन ए जो है वो है हमारे पास अंबुदी, ऑप्शन बी है नीरज, ऑप्शन सी है नीर और ऑप्शन डी है बारिज। तो यहाँ पर जो अंबुदी शब्द है, अंबुदी का अर्थ होता है समुद्र, अंबुदी का अर्थ है यहाँ पर समुद्र। नीरज का अर्थ होता है कमल, नीरज का अर्थ है हमारे पास कमल, और नीर का अर्थ होता है जल, और बारिज का अर्थ भी होता है हमारे पास कमल ही। तो यहाँ पर जल का पर्याय पूछा गया है, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है। अब अनेकार्थी शब्द क्या होता है, शब्द एक होता है लेकिन उसके अर्थ क्या होते हैं, अनेक होते हैं, बहुत सारे होते हैं, वो कहलाते हैं आपके अनेकार्थी शब्द। ऑप्शन ए दिया गया है आपका अंक, ऑप्शन बी है दोस्त, ऑप्शन सी है परिवार, ऑप्शन डी है कबूतर। अब देखिए, जो ऑप्शन ए दिया गया है अंक, अंक का अर्थ होता है संख्या, अंक का अर्थ है संख्या, या फिर अंक का अर्थ लेते हैं हम गोद। ऑप्शन ए के अर्थ हमने समझ लिए। ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन ई का अर्थ होता है सखा या फिर मित्र। अब जो ये ऑप्शन बी है, दोस्त का हम ले रहे हैं सखा, मित्र, ये क्या कर रहे हैं, अर्थ हमें समान दे रहे हैं, तो ये कौन से उसमें आ गए, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द में आ गया ये वाला शब्द। ऑप्शन सी है आपके पास परिवार। अब देखिए, अगर हम परिवार का अर्थ सोचते हैं तो हमारे मन में सिर्फ परिवार का अर्थ परिवार ही आता है, तो ये आपके एकार्थी शब्द में आता है, जिनका अर्थ एक ही निकलता है उन्हें कहते हैं हम एकार्थी शब्द। नेक्स्ट आता है आपका कबूतर। कबूतर को कहते हैं हम कपोत या फिर हारित। इसको क्या कह रहे हैं हम, कबूतर को कपोत भी इसे कहा जाता है और हारित भी इसे कहा जाता है। अब कपोत और हारित ये दोनों शब्द भी कबूतर का ही हमें बोध करवा रहे हैं। अब दोस्त जो शब्द है, कबूतर शब्द है, ये कौन से शब्द हो गए हमारे पास, पर्यायवाची।
और जो हमारे पास परिवार शब्द है ये हो गया एकार्थी, लेकिन जो ऑप्शन ए दिया गया है हमारे पास अंक शब्द, अंक जो शब्द है ये हमारे पास दो शब्दों का बोध करवा रहा है, गोद और संख्या का। तो अंक शब्द क्या है हमारे पास यहाँ पर, अनेकार्थी शब्द है, तो राइट आंसर यहाँ पर अंक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बारिश और वारिश शब्द युगम का अर्थ है। तो बारिश शब्द का अर्थ सभी को पता है, बारिश मतलब क्या होता है, वर्षा। अब देखिए ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास, वर्षा, ऑप्शन ए है वर्षा तूफान, ऑप्शन बी है वर्षा बाढ़, ऑप्शन सी है वर्ष सूखा, ऑप्शन डी है, यहाँ पर आपका होना था ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी है हमारे पास वर्षा समुद्र। तो देखिए बारिश का अर्थ हमें पता है कि बारिश का अर्थ क्या है यहाँ पर, वर्षा। अब बारिश का अर्थ होता है समुद्र, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऊंचाइयाँ नापनी है तो पर्वतों की सैर करो, रेखांकित पद का संज्ञा भेद इंगित कीजिए। तो यहाँ पर संज्ञा के बारे में पूछा गया है कि पर्वतों में कौन सी संज्ञा है। अब पर्वतों में पूछा गया है कि कौन सी संज्ञा है, ऑप्शन ए है आपके पास भाववाचक, ऑप्शन बी है समुदायवाचक, ऑप्शन सी है आपके पास जातिवाचक, ऑप्शन डी है आपके पास व्यक्तिवाचक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा पर्वतों का वो है हमारे पास जातिवाचक संज्ञा। जो पर्वत है वो सभी पर्वतों का हमें बोध करवाता है, तो इसीलिए पर्वतों में जो है आपके पास जातिवाचक संज्ञा आ जाएगी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, मोहन प्रसाद जी खाली स्थान हिंदी पढ़ाते हैं, इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अनुसार करवानी है। अब ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम आप लोगों को पता होंगे, सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें कहते हैं हम सर्वनाम। अब सर्वनाम होते हैं 6 प्रकार के, उनमें से एक प्रकार आता है हमारे पास पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं 3 प्रकार के, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अन्य पुरुष होता है जब हम किसी अन्य व्यक्ति के बारे में, किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में या दूसरे विषय के बारे में हम बात करते हैं, उसके लिए हम जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के आपके आ जाते हैं। अब देखिए जो मुझे शब्द है ये आता है आपके उत्तम पुरुष के अंतर्गत, और तुम्हें जो सर्वनाम है ये आता है आपके मध्यम पुरुषवाचक के अंतर्गत। फिर उन्हें सर्वनाम, अब हम बोल रहे हैं कि उन्हें खाना दो, हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो ये आ जाएगा आपके अन्य पुरुषवाचक में। और हमें किस में आता है, ये भी उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होना था वो है आपके पास ऑप्शन सी, उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तंदुरुस्ती के लिए थोड़ा थोड़ा खाओ क्रिया विशेषण का भेद है। ऑप्शन ए है रीतिवाचक, ऑप्शन बी है संख्यावाचक, ऑप्शन सी है परिमाणवाचक और ऑप्शन डी है कालवाचक। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण का भेद पूछा गया है, तो क्रिया विशेषण के ये 4 भेद दिए गए हैं नीचे। तो यहाँ पर पूछा गया है कि तंदुरुस्ती के लिए हमें कैसा खाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। थोड़ा थोड़ा मतलब परिमाण का यहाँ पर हमें बोध हो रहा है, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। अब प्रत्यय क्या होते हैं, मूल शब्द के बाद में जो शब्द लगता है वो क्या कहलाता है, आपका प्रत्यय कहलाता है। तो ऑप्शन ए है आपके पास दिखावा, ऑप्शन बी है आपका भुलावा, ऑप्शन सी है आपका लावा और ऑप्शन डी है आपका चढ़ावा। दिखावा, भुलावा, चढ़ावा। अब दिखावा में प्रत्यय आ रहा है आवा, भुलावा में भी प्रत्यय आ रहा है आवा, लेकिन जो लावा शब्द है यहाँ पर कोई भी प्रत्यय हमारे पास नहीं आ रहा है, और चढ़ावा में भी प्रत्यय आ जाता है हमारे पास आवा। तो यहाँ पर राइट आंसर था आपका ऑप्शन सी, लावा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो यहाँ पर भाषा परिवार के बारे में बताया गया है। तो भारत में हमारे पास आते हैं 4 भाषा परिवार, भारोप्य, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी, तिब्बती। तो उसमें से हिंदी जो है वो किस परिवार के अंतर्गत आती है। ऑप्शन ए है आपके पास द्रविड़, ऑप्शन बी है चीनी तिब्बती, ऑप्शन सी है भारोप्य, ऑप्शन डी है आपका ऑस्ट्रिक। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, भारोप्य। जो हिंदी है ये भारोप्य परिवार के अंतर्गत आती है, और भारत में सबसे ज़्यादा हम
हिंदी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है आपके पास कृपा, और ऑप्शन बी है कृपा, और ऑप्शन सी है कृपा, और ऑप्शन डी है कृपा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो है हमारे पास ऑप्शन बी, कृपा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? फिर से आप लोगों से प्रत्यय के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास। ऑप्शन ए है सागर, ऑप्शन बी है जादूगर, ऑप्शन सी है नगर, और ऑप्शन डी है यहाँ पर, ऑप्शन जो डी है हमारे पास वो है इनमें से कोई नहीं। अब देखिए प्रत्यय मैंने बता दिया आप लोगों को मूल शब्द के बाद में जो लगता है। अब देखिए सागर अपने आप में मूल शब्द है, नगर अपने आप में मूल शब्द है, और जो ये जादूगर शब्द दिया गया है, अब इसको अगर हम अलग करेंगे तो जादू यहाँ पर मूल शब्द में आ रहा है, आगे बच रहा है हमारे पास घर। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा।